कभी ना ध्यान से छोटे बच्चों को देखिएगा, वे एक के बाद दूसरा सवाल पूछते चले जाते हैं, लेकिन जवाब सुनने का धैर्य उनमें नहीं होता है। यही बात होती है कि बड़े लोग भी जो सवाल पूछते हैं, उनके पास उसके उत्तरों को ग्रहण करने का धैर्य नहीं होता है। ये बात आपको समझ आएगी मौलुक पुत्र की कहानी से। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आरजे नूपुर को। तो एक बार की बात है कि मौलुक पुत्र नाम का एक ब्राह्मण विद्वान, जिसके खुद के 500 शिष्य थे, बड़ा जिज्ञासु था वो, उसके बाद भी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे कुछ सवाल पूछने की आज्ञा मांगी। बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मौलुक पुत्र ने कहा कि क्या शर्त है? बोले 1 साल तुम मौन रहो, चुपचाप बैठो, अपने भीतर देखो। उस 1 साल के बाद तुम जो भी सवाल पूछोगे, मैं हर सवाल का उत्तर दूंगा, ये मेरा वचन है। अब उनकी ये बात हो ही रही थी कि वहीं पर बुद्ध का दूसरा शिष्य बैठा हुआ था, सारिपुत्र। वो जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलुक पुत्र ने आश्चर्य से उसे देखा तो बोला, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? बोले, ये बहुत धोखेबाज हैं, तुम इनके चक्कर में मत पड़ना, जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो। मैं भी इनके पास आया था, इसी तरह से मैंने भी सवाल पूछने की आज्ञा मांगी थी और मुझे भी यही उत्तर मिला था कि 1 साल मौन रहो, चुप रहो, उसके बाद तुम जो भी पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। अब 1 साल बाद कोई सवाल ही नहीं बचा तो मैं उनसे क्या पूछूं? मेरे तो 5000 शिष्य थे, तुम्हारे तो 500 ही हैं। अब मौलुक पुत्र भी सोचने लगा कि भाई 1 साल मौन रहना, कैसे चुप रहूंगा, और 1 साल के बाद भी सवाल पूछूंगा तो ये जवाब देंगे या भूल जाएंगे, और जवाब देंगे तो जवाब सही होगा कि नहीं, इसका भी क्या भरोसा है। लेकिन फिर भी उसने कहा कि चलो मैं ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अंदर बड़ा शोर था, बड़ा कोलाहल था, बहुत सारे प्रश्न थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो भूलते गए कि मुझे सवाल भी पूछना था। मौन होते गए, अपने भीतर झांकते गए, अपने अंतर मन में ही प्रवाहित होते रहे। अब 1 साल बीत रहा है, इसका भी उन्हें ख्याल नहीं था। एक दिन बुद्ध ने अचानक उनसे कहा कि भाई आज ही के दिन तुम आए थे 1 साल पहले, 1 साल पूरा हो गया है, अब पूछो क्या सवाल पूछना है, मैं तुम्हारे हर सवाल का उत्तर दूंगा। अब वही हुआ। मौलुक पुत्र भी सारिपुत्र की तरह हंसने लगा और बोला, आपने मुझे भी धोखा दिया है। अब मेरे भीतर भी कोई सवाल नहीं बचा, तो मैं आपसे क्या पूछूं? बुद्ध ने कहा, भाई पूछोगे तो मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन पूछना ना पूछना तुम्हारी इच्छा है। अब मौलुक पुत्र भी समझ गया था कि मौन का महत्व क्या है, अपने भीतर झांकने का महत्व क्या है, शांति कहाँ से आएगी। जब हम अज्ञानी होते हैं, जब हम झूठ